हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 में लगने वाले कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ज़रूरी ये है कि जो भी पिछले कॉन्सेप्ट रह गए हैं हमारे एक्सरसाइज 3.3 और 3.2 में, जो कि मैंने आपको पढ़ाई हूँ, तो वो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाके ये चीज़ आपको समझ में आ पाएगी। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स आपको बताए थे, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताया था, और भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो कि यहाँ पर लगने वाली हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। जैसा कि आप एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वहां पर पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करिए या फिर जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है। जब तक ये डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, आप हो सकता है कि क्वेश्चन आप जब करें तब कर दें, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ क्या चीज होती है। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे आपके, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और बोला कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो भी वैल्यूज रहती हैं उसमें जो थीटा की वैल्यू रहती है वो 0 से 2 पाई तक ही रहेगी, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज देखी हैं। यानी कि डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है 0 से लेकर 2 पाई तक। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमको पता है 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी डायरेक्ट वैल्यू जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ी हैं, वहां तक की जो वैल्यूज रहेंगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आती हैं। जनरल सॉल्यूशन में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा n के फॉर्म में आती हैं, जैसे कि n पाए। अब n के प्लेस पर आप कुछ भी रख लो, 1 रखो तो पाई आ जाएगा, 2 रखो तो 2 पाई आ जाएगा। मतलब कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर वैल्यू आती है वो भी आ जाएंगी जनरल सॉल्यूशन में, और भी आगे आपको जितनी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो सब आप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एज एन बता दिया, लेकिन जब तक आप इस चीज को देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो इसके लिए वही एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तभी जाकर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 18 ले रही हूँ चैप्टर 3 से। और अगर पिछले वीडियोज में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, अगर उसमें से कुछ भी चीज आपकी छूटी है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट की। यहाँ से आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि यहाँ लगने वाले हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन है ये किसके होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 18 ले रहे हैं। तो एग्जांपल में हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। सो अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि sin x क्या है? एक तरह का थीटा ही तो है, एंगल ही तो है हमारा। तो sin x इक्वल टू √3/2। तो 10th क्लास में आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, आपसे पूछा जाता था कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे ये क्या है आपका sin x, और ऑब्वियसली यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी हमको ये देखना होगा कि ये साइन कितने की वैल्यू है। तो इसके लिए जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यूज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर 0 to 2 पाई तक की सारी वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो भी हमारे रेशियोज हैं उनकी, ठीक है। तो √3/2 जो है ये होती है हमारी साइन 60 की वैल्यू, और रेडियन में बोले तो साइन π/3 की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये साइन एक्स हमारा एज इट इज है, बस इसको भी, हालांकि ये कॉस में भी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइन है तो यहाँ पर हमको साइन की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि साइन कितना एंगल पे √3/2 है। तो हमने लिखा साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब हम ये देखेंगे कि साइन हमारा पॉजिटिव है, तो साइन और कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो ये हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट में। तो ये देखिए फिर से आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। ये आपका पीछे कहीं भी नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ देखें आप, साइन हमारा यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं हमारे, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ तो हमको देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा साइन पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला देखेंगे। तो ये क्या होता है, और एक चीज और ध्यान देना, ये होता है हमारे यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है 3π/2, जहाँ पे चेंज आता है। ये होता है पाई और ये होता है 2 पाई, यहाँ पे नो चेंज। तो हमको साइन को साइन ही रखना है, इसलिए π/2 प्लस नहीं लेंगे हम, ठीक है।
बात आई समझ में? क्योंकि आप जैसे π/2 प्लस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, बट साइन को हमको चेंज नहीं करना है, इसलिए जो भी यहाँ पर हम वैल्यूज लेंगे वो पाई प्लस पाई माइनस या फिर 2π प्लस 2π माइनस में ही लेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर क्या आएगा, एक तो पाई माइनस आएगा, एक π/2 प्लस आएगा। लेकिन π/2 प्लस हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस पर साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और पाई माइनस लेंगे तो पाई पे तो नो चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा π/3। बात आई समझ में? क्लियर? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये काय की हमारी साइन 60 की, मतलब 0 से 90 के बीच में की जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है, लेकिन हमको और पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पर भी देखना होगा, तो यहाँ पर भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज भी हम लेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव तो है नहीं तो इन दोनों क्वाड्रेंट को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अभी एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा डाउट आए, एक और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इतनी बात आई समझ में? अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका साइन, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 3π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो यहां देखें ये है साइन, ये है साइन, यहां पर x की वैल्यू है π/3, यहां पर x की वैल्यू 2π/3। बस ये जो दोनों वैल्यूज हैं यही है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कहां से कहां तक की वैल्यूज लेते हैं x की, 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2π। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा है यहां से 0 से π/2, π/2 से 180 यानी पाई, देन पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, यहां तक की वैल्यूज आती है हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी ये कितनी है, π/3, π/3 यहां आएगा। ठीक, बात आई समझ में? लेकिन यहाँ की भी लेंगे हम, क्योंकि 0 से 2π के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो सारी हम लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, तो एक वैल्यू तो आ गई, लेकिन हम ये देखेंगे कि साइन हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव और कहाँ है, यहाँ और है, तो इसलिए हमने लिया पाई माइनस और थीटा था π/3, तो ये इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2π/3। सो यहाँ पर x के इक्वल में है π/3 और यहाँ x के इक्वल में है 2π/3। इसको सॉल्व करके हमने फाइंड किया 2π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे x इक्वल टू, एक तो है π/3 और जो दूसरा है वो क्या है 2π/3। देखिए x को कंपेयर करिए, क्योंकि यहाँ साइन है यहाँ साइन है, बचा क्या x π/3, यहाँ पर x और ये है, तो इसको सॉल्व करके हमने ये फाइंड किया। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल नंबर 19 में हमको बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रही हूं, 10x इक्वल टू -1/√3। तो देखिए अगर ये जो क्वाड्रेंट वाली जो चीजें मैंने आपको समझाई, अगर इसको आपको नोट डाउन करना तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको अब मैं हटा रही हूं। सो अब हमको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जो वैल्यूज होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं, 0 से 2π के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ 10 है तो ये वैल्यू भी हमको 10 के फॉर्म में ही फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हमने 10x को तो एज इट इज लिखा, ठीक है, ये माइनस साइन तो एज इट इज लगा दिया। अब 1/√3, 10 कितने एंगल पे वैल्यू होती है, तो अगर डिग्री में बात करें तो 30 डिग्री और रेडियन में बात करें तो π/6। तो ये जो वैल्यू है ये होती है हमारी 10π/6 की। ठीक, इतनी बात है समझ में। 10x एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, और 1/√3 वैल्यू होती है 10π/6 की। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे भाई नेगेटिव साइन आ रहा है हमारा, तो हमको इस नेगेटिव साइन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको साइन दोनों तरफ बराबर करने होंगे। तो ये जो x की वैल्यू है ये हमारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो अब हमको ये देखना होगा कि जो tan थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और वहीं से हमको ये वैल्यूज पता चलेंगी। तो देखिए क्वाड्रेंट हर जगह आपके काम आ रहा है, तो इसलिए क्वाड्रेंट को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। सो देखिए ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर हमारा जो tan थीटा है, ये तो थीटा ही है ना, तो जो tan थीटा है वो कैसा है, नेगेटिव। तो हमको ये देखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो देखें tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ऑल पॉजिटिव।
ठीक है। देन इसके बाद यहाँ हमारा होता है साइन पॉजिटिव, और यहाँ होता है हमारा टेन पॉजिटिव, यहाँ होता है कॉस पॉजिटिव। बाकी साथ में इनके रहते हैं रेसिप्रोकल। साइन का होता है कॉसेक, टेन का होता है कॉट, कॉस का होता है सेक। अब हमको ये देखना, हमको ये नहीं देखना कि टेन पॉजिटिव कहाँ है, हमको ये देखना टेन नेगेटिव कहाँ है। तो ऑब्वियसली टेन यहाँ पॉजिटिव है, तो बचे कौन कौन से दो क्वाड्रेंट, यहाँ पर और यहाँ पर। ये दोनों जगह आपका टेन रहने वाला है नेगेटिव। तो यहाँ पर एक तो आता है पाई बाय 2 प्लस, दूसरा आता है पाई माइनस, यहाँ पर 3π/2 प्लस 2π माइनस। तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको 10 को चेंज नहीं करना है, 10 को 10 ही रखना है। तो जहां पर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेंज नहीं करना है, तो ऑब्वियसली पाई प्लस पाई माइनस या फिर 2π प्लस 2π माइनस ही लेकर चलना होगा, क्योंकि पाई और 2π पे चेंज नहीं होता, π/2 और 3π/2 पे चेंज हो जाता है। ठीक, ये बात आ गई समझ में? क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें π/2 प्लस आएगा और पाई माइनस आएगा, तो हम ये भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि π/2 पे चेंज होगा। तो जैसे π/2 प्लस थीटा हुआ तो ये 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, जबकि हमको उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब ये नेगेटिव है तो ये माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस तो हो जाना है प्लस। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 10। ठीक, 10, ये क्या है, पाई माइनस थीटा। ठीक, तो ये हमने लिखा पाई माइनस थीटा, क्या है हमारा π/6। ठीक, पहली चीज पता चल गई। एक चीज यहां पर है नेगेटिव हमारा और दूसरा यहां पर है नेगेटिव। तो यहां पर क्या है, 3π/2 प्लस नहीं लेंगे क्योंकि 3π/2 पे हमारा चेंज होता है, हम लेंगे 2π माइनस 2π से कम। तो दूसरा आ जाएगा हमारा 10 2π माइनस π/6। ठीक, बात आई समझ में? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 इंटू पाई, तो 6π माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 10 5π/6। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 2 12 पाई माइनस 1π, ये हो जाएगा 11π/6। और यहाँ 10x हमारा एज इट इज। तो ये जो π/6 है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, जबकि हमको दोनों तरफ सेम साइन चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्यूशन रहेंगे वो रहेंगे 5π/6 और 11π/6। ये रहेंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इतनी बात आई समझ में? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ जो वैल्यूज आपको पता है आपको उन्हीं के हिसाब से देखना है। बस ये ध्यान देना है हमको कि अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस 4 क्वाड्रेंट में से और कहाँ कहाँ हो सकता है, वो भी पर्टिकुलर जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ साइन था, तो साइन में हमारा π/3 तो आ गया था, लेकिन हमने ये और देखा कि भाई क्योंकि हमको अब 0 to 90 अकेला नहीं देखना, हमको 0 to 360 तक देखना है। तो हमने ये भी देखा कि साइन हमारा और कहाँ पॉजिटिव हो सकता है, और यहाँ पर हमने ये देखा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन था, तो हमने ये देखा कि जो 10 है वो हमारा कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव था और फोर्थ क्वाड्रेंट में π/2 माइनस π/2 प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि π/2 पे चेंज आता है और 3π/2 पे चेंज आता है, तो हमने लिया पाई माइनस और 2π माइनस। ठीक है, इनको आगे सॉल्व कर लिया और हमारा आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो अब अगर जनरल सॉल्यूशन की हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट साइन एक्स इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, और साइन 0 कब होता है, जब हमारा x होता है n π, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। कैपिटल Z मीन्स क्या होता है हमारा इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स कंप्लीट नंबर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और cos x इक्वल्स टू 0 यानी कि cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब हमारा जो x है वो होता है 2n + 1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू Z। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 2π के बीच में होती है, और जो जनरल सॉल्यूशन है उनकी वैल्यूज जो रहेगी वो n के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो साइन x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू n π, और cos x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो ये चीज जो है ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो अगर पिछले वीडियोज आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये चीज देखने में आपको नई नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भाई अगर साइन और कॉस का हमको जनरल सॉल्यूशन पता है तो tan का आप इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन और कॉस से, क्योंकि tan थीटा होता है हमारा
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये चीज मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि साइन और कॉस तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। tan x इक्वल टू 0, सिर्फ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जिनके इक्वल में 0 है। अगर 0 नहीं रहेगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, वो मैं आपको अलग से समझाने वाली हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इक्वल टू में अगर 0 है तो उसके लिए क्या करना है वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ। यानी ये 0 वाले हैं, नॉन 0 के लिए मैं अलग बताऊंगी, ठीक है। कि अगर मान लीजिए tan x इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, थीटा हमारा x है तो साइन x ओवर कॉस x। अब ये कॉस x डिवाइड में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइन x इक्वल टू 0 इंटू कॉस एक्स। हालांकि ये आपको भी पता है कि कॉस x इक्वल टू 0 मतलब 0 होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश ये करती हूँ कि आपको एक एक स्टेप सॉल्व करके बताऊँ, ठीक है। तो साइन x इक्वल टू क्या हो गया 0, और साइन x इक्वल टू 0 के लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू n पाई। तो आपने बुक में देखा होगा अगर कि साइन x इक्वल टू 0 है तो x n पाई है, cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई ओवर 2 है, और अगर tan x इक्वल टू 0 है तो उसके लिए भी x इक्वल टू n पाई लिया है। लेकिन क्यों लिया है उसका रीजन ये है, ठीक है। बात आगे समझ में कि साइन कॉस tan इक्वल टू में अगर 0 है तो उनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। और देखिए साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो साइन के थ्रू हम cosec का फाइंड कर सकते हैं, कॉस के थ्रू हम सेक का फाइंड कर सकते हैं, टेन के थ्रू कॉट का फाइंड कर सकते हैं। तो मेन जो है वो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये मेन होते हैं। इनके रेसिप्रोकल्स आपको पता है, इन्हीं के थ्रू उनके रेसिप्रोकल्स का भी हम जनरल सॉल्यूशन या फिर जो भी फाइंड करना कर सकते हैं। तो इन सभी के इक्वल में 0 है, ठीक है, इक्वेशन है। लेकिन अगर इक्वल में 0 नहीं रहा, कुछ और रहा, तो उस कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो है 3 थ्योरम्स दी हुई हैं। फर्स्ट थ्योरम है साइन के लिए, सेकंड है कॉस के लिए, थर्ड है टेन के लिए। तो देखिए चाहे तो आप इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करने के इच्छुक हैं तो। लेकिन अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको थ्योरम्स करनी होंगी। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले तो लिख के आपको बता ही देती हूँ। तो देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही गया, सिंपल सा है, 0 से लेकर 2 पाई तक की जो भी वैल्यूज हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमेशा n के फॉर्म में रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, और कैपिटल Z मीन्स क्या होता है, इंटीजर्स, और इंटीजर क्या, कंप्लीट नंबर, ठीक है। तो अगर साइन कॉस टेन या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन है उसके इक्वल टू में अगर 0 आ रहा है तो उसके लिए जो हमारे जनरल सॉल्यूशन है, तो साइन के लिए x इक्वल टू n पाई है, कॉस के लिए x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई ओवर 2 है, टेन की बात करें तो टेन के लिए वही x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये जीरोज मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट किसी के भी इक्वल में अगर 0 आता है तब इस कंडीशन में ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इक्वल टू में अगर 0 नहीं आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया साइन एक्स इक्वल टू मान लीजिए साइन वाई आ गया और साइन वाई की प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, तब उस कंडीशन में हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये रहेगा। cos x इक्वल्स टू cos y अगर होता है तो अगर देखा जाए तो ये आपकी थ्योरम्स हैं, और अगर आप चाहते हैं कि थ्योरम्स आपको सॉल्व करके मैं बताऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए, तो अगले वीडियो में मैं इन तीनों थ्योरम को आपको समझा दूंगी, ठीक है। देन cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये जनरल सॉल्यूशन है अगर cos x के इक्वल टू में कुछ आता है तो। देन tan x इक्वल टू अगर tan y आता है तब उस कंडीशन में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा x इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हैं कि मैम ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एग्जाम में आएगा कि नहीं, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एग्जाम में आए आपके, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समझना ज़रूरी होता है। तो ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3। मैंने इनके डायरेक्ट जो भी आउटपुट है, जो भी सॉल्यूशन है वो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया x इक्वल टू, बट ये आया कैसे, अगर ये आपको समझना है तो मुझे आप कमेंट करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे
मैं ये तीनों थ्योरम आपको प्रूफ करके बता दूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ हमने अभी समझा है कि हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको सॉल्व करके बताया, लेकिन जनरल सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए। ठीक है, और अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो इन तीनों थ्योरम को मैं प्रूफ करके बताऊंगी और उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 जो है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आपको मेरा ये जो कंटेंट है, आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, जिस कारण से मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो चैनल ग्रोथ तभी करेगा जब आप सपोर्ट करेंगे, और चैनल को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।